बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाहरहम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, लेमन का सीज़न है और आगे से रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और सीज़न के जो लेमन हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम अभी से ही लेमन जो है उसको लेके तो उसकी स्क्वैश वगैरह बना के रमज़ान शरीफ के लिए महफूज करके रख ले, क्योंकि अभी तो लेमन सस्ते मिल रहे हैं। जब रमज़ान शरीफ आता है तो वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और लेमन जो है हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो इसको जो है हम इसकी स्क्वैश जो है वो बना के तो उसको हम महफूज कर लेंगे। और सबसे पहले तो हमने जो लेमन थे वो 1.5 kg लिए और उसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। इनको अच्छे से मल के हमने वॉश करना है। 1 से 2 पानी के अंदर हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैं इन्हें एक टोकरी के अंदर जो है वो निकाल लूँगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। वो हमने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इन्हें ऐसे ही रख लूँगी और हम स्क्वैश के लिए शीरा जो है वो रेडी करेंगे। हमने इसी कप से मेजरमेंट जो है वो करेंगे। 3 कप मैं चीनी के जो है वो ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 kg के लगभग जो चीनी है वो हो जाएगी। और इसमें 1 कप जाएगा पानी का। शीरा जो है चीनी मेल्ट हो चुकी है और शीरा जो बनना स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो झाग बन रही है, ये झाग जो है ये चीनी की मैल होती है। इसे हम उतारने के लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे, वो है हम 2 चम्मच जो है वो दूध का लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे शीरे के अंदर। जी, हमने दो जो चम्मच हैं खाने वाले वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि सारी मैल जो है वो शीरे के ऊपर आ चुकी है। अब हम इस मैल को जो है इस छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। ऐसे ही साइड से ऐसे करके हमने निकालते जाना है। ये सारी मैल जो है हमने ऐसे रिमूव कर देनी है और शीरे को बिल्कुल हमने साफ़ कर लेना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह की जो मैल जो है सारी उतारनी है। इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, जो शीरे की मैल है बहुत ही आसानी से उतर जाती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से शीरा जो है कितना साफ़ हो चुका है। शीरे को हमने तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे लेमन का जूस रेडी। लेमन का जूस रेडी करने के लिए मैंने ये कढ़ाई के अंदर जो है पानी डाला है और इसमें हम लेमन को बॉयल करेंगे। पानी गर्म हो चुका था तो मैंने इसके अंदर लेमन जो है उनको ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने जो लेमन है उसको बॉयल करना शुरू कर दिया है। हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा कि जो लेमन है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह के सॉफ्ट, माशाल्लाह से देखें कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से जो लेमन है वो हो चुके हैं। अब हमने इसे निकाल लिया है टोकरी के अंदर। दोबारा से पानी इनका गिरा दिया है और लेमन जो है वो हमने टोकरी के अंदर निकाल लिए है, क्योंकि जो लेमन थे वो 2 से 3 मिनट हमने इनको बॉयल किया तो इसकी वजह से जो लेमन थे बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से जो लेमन का रस है बहुत ही आसानी से और ज़्यादा रस निकलता है। आप देखें, ये देखें कि जैसे रस जो है वो लेमन के अंदर से निकल रहा है। टूथपिक्स की मदद से मैंने आपको ये निकाल के दिखाया है। टूथपिक्स की मदद से सुराख करें और देखें कि कितने आसानी से जो रस है वो निकल रहा है। इतना सॉफ्ट हो चुके हैं और रस जो है इतना अच्छे से जो है वो निकल रहा है। अब हम छुरी की मदद से इनको सेंटर में से कट करेंगे और सारे जो लेमन है उनका जूस जो है वो हाथों की मदद से ही निकालेंगे। हमें जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमने हाथों से ही जो रस है वो निकालते जाना है। अब हम सारा जो लेमन है उनका ऐसे ही रस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो रस है वो निकल रहा है और इसका पल्प जो है वो भी बहुत आसानी से जो है वो निकल रहा है। ऐसे ही हमने सारे जो बीज और पल्प जो है एक ही ऐसे ही बाउल में निकाल देना है पहले।
माशाल्लाह से देखें कितने आसानी से कितना ज़्यादा रस जो है वो निकल चुका है। ऐसे ही जल्दी से बाकी के लेमन जो है उनका भी रस हम निकाल लेंगे। सारे लेमन का जो जूस था, रस था, वो हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक छन्नी लेनी है और इसको रस को अच्छे से छान लेना है। अभी ये देखें पल्प जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जूस है। हम इस जूस को हम चम्मच की मदद से ऐसे दबा दबा के निकालेंगे। इसका पल्प जो है वो भी अगर अंदर जूस के अंदर चला जाएगा तो कोई मसला नहीं है। हमने ऐसे इसको अच्छे से छन्नी के अंदर ऐसे मल मल के तो चम्मच के साथ हमने सारा निकाल दिया। जो देखें बीज जो है वो सारे निकल चुके हैं और जूस हमारा रेडी हो गया है। अब ये आप इसके देख सकते हैं कि छिलके हैं, इसके अंदर से एक ऐसे रस जो है निकल चुका है। ये हम छिलके जो है इनको भी नहीं फेंकेंगे, इससे हम मज़ीद वीडियो जो है और बनाएंगे। मैं वो वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब हमने 2 लेमन और लिए हैं और इसका जो हमने ऊपर वाला जो छिलका है वो हमने कद्दूकश की मदद से ऐसे उतार लेना है। बारीक बारीक सा ऊपर से हमने जो छिलका जो उतारना है, हमने गहरा छिलका जो है मोटा नहीं उतारना, बिल्कुल बारीक सा। अब हमने जो चीरा तैयार रेडी किया था उसमें सबसे पहले हमने जो छिलके बारीक से उतारे हैं उसे लेमन के जो उतारे थे उसे डाल लेंगे। अब हमने जो विनेगर है इसे ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सिरका। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टाटरी हाफ़ टी स्पून, 1/4 नमक और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ऐड किया सोडियम बेंजोएट। और 1 कप जाएगा इसके अंदर लेमन जूस। सोडियम बेंजोएट जो है वो मैंने इसलिए इसके अंदर यूज़ किया है ताकि जूस जो है, जो हमारी स्क्वैश जो है वो बहुत लंबे अरसे तक के लिए महफूज रह सकती है। इससे जो स्क्वैश है वो ख़राब नहीं होगी और काफ़ी अरसे के लिए हम इसे जो है वो रख सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो अच्छे से पका लेना है। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसे उतार लेंगे। अभी हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और प्लीज़ कंप्लीट देखें। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी जो स्क्वैश है बहुत ही अच्छे से बन पाएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन फूड कलर है। ये बाज़ार से आसानी मिल जाता है और ये आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है लेमन फूड कलर है वो ऐड करेंगे ताकि इसका जो हमारी स्क्वैश है उसका कलर बहुत ही अच्छा सा आए। माशाल्लाह से देखें कलर कितना अच्छा सा आ चुका है स्क्वैश का। जो हमने फ्लेम को जो है उसे ऑफ़ कर दिया है, हमारी स्क्वैश जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसका कलर चेक करें और इसकी थिकनेस जो है वो चेक करें, कितनी अच्छी सी स्क्वैश जो है तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी हम छन्नी से इसको छान के तो फिर बाउल के अंदर जो है इसे डालेंगे। हमने छाना इसलिए है ताकि इसके अंदर जो छिलके वगैरह डाले थे अब उसे हमने निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि सारे छिलके जो हैं वो निकल चुके हैं और हमारी जो स्क्वैश है बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी जो वो रेडी हो गई है। जैसे ही स्क्वैश ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे एक बोतल लूँगी। कोई भी खाली प्लास्टिक की बोतल ले लें, शीशे की बोतल ले लें, तो आप उसमें एक कीफ की मदद से जो है ये सारी स्क्वैच है उसके अंदर डाल के तो रख लें। अभी हम ये कीफ लेके तो इस बोतल के अंदर सारी स्क्वैच है उसे डाल लेंगे। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना अच्छा सा आया है और स्क्वैश जो है हमारी बहुत ही अच्छी सी रेडी हो गई है। और जिस बोतल में भी हमने स्क्वैश को डालना है उसको अच्छे से पहले खुश्क ज़रूर कर लें, नहीं तो हमारी जो स्क्वैश है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से हमने सारी जो स्क्वैश है बोतल के अंदर जो है उसको डाल लिया है। और प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आपको नज़र आ रही है इसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।